सुना दे एक बार वापस कहानी की, मतलब जैसे भी आ रहा है। चाहता तो ये था कि पापा सही होते थे कि भाई मेरे लिए कमा पाते, हम्म, कि मैं भी उनके पैसों के स्कूल जाता, ये करता, कॉलेज भी जाता वगैरह, मुझ पर खर्च करते पैसे। और ये आधी टेंशन रहती ही रहती है, और बाकी घर के कलेजों की रहती है हम्म। कि कल को ऐसा ना हो कि हम सब अलग हो जाए वगैरह, भाई होते हम अलग हो जाए, यही रहता है ज़्यादातर। और ये भी रहता है कि कल को कुछ लड़ाई झगड़े रहते हैं हमारे घर के बीच में, तो ये ना हो, बस यही चाहता तुम्हारे आपसी है ना वो, और थोड़ी था जो जिस कोई हूँ। लफड़े उनसे तो नहीं है, वो तो सबसे अच्छा है उनसे तो। पर वो रहता है ना कि नीचे देखता हूँ कि मैं ताऊजी और वो, कि भाई इनको अलग कर दिए दोनों, माँ वो हस्बैंड वाइफ खाते हैं अकेले बना के, बच्चे अलग जी रहे हैं ये वो, तो वो देख के वो दुख होता है कि भाई इस उम्र में ये कर रहे हैं। अब हम भी बोलते हैं कि भाई हमारे पास, अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि हमारे पास खा लो, कि भाई भैया चला रहे खर्चा, बोलने में तो वो बोल सकता है पर उनका नहीं रहता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पास रख लूँगा, मेरे पास खाने के लाऊँ सब कर दूँ, ये चाहता हूँ मैं। पर उनको देख देख के ऐसा लगता है कि कल को मेरा घर ऐसे ना हो जाए वापस। तो तू क्यों नहीं रख लेता हूँ? सर मेरी इनकम नहीं है ना इतनी मैं अलग पर्सन मेरे पास रखना चाहता हूँ कि भाई मैं इतना कमा लूँ कि इनको मेरे साथ रख लूँ सबको। मैं तो इतना ये भी चाहता हूँ कि मैं पूरे घर का खर्चा मैं चलाऊँ अकेला, किसी से 1 रुपया नहीं मांगूँ, भैया से ना बा किसी से, पूरा घर का मैं डाल लूँ अपना जो भी है। ये कब से हो रहा है ऐसी? ये तो सर देखो 2020 में शादी हुई थी भैया हुई पहले वाली? पहले, तो उस टाइम तो 1 साल तक वो सब सही था, मतलब वो एक्सपायर हुई थी भाभी, तो 1 साल तो हमारा ऐसा ही गया था। फिर 2022 में, तब तक ठीक था सब? हाँ उस शादी से कोई प्रॉब्लम हुई भी उस नहीं? शादी से तो सही वो थी, सही थी? वो सही थी, वो बहुत अच्छी शादी थी। 2022 में शादी करी भैया की, हम्म। फिर उसके बाद 23-24 तक तो, 23 तक भी सही था सब, 24 तक थोड़ा बिगड़ा था मामला। चॉइस तो यही गया पिछला साल। हाँ पिछले साल से थोड़ा मामला बिगड़ा था, क्योंकि फिर वो रहने लग गया ना कि बच्चे भी हो गए भैया के, तो भाभी और सोचने लग गई होगी कि हाँ भाई बच्ची भी हो गई, तुम तो सारा इन पे खर्च कर देते हो, ये मेंटेलिटी हो जाती है। तूने कभी सुना नहीं है मुझसे? आइडिया है तेरा ऐसा? नहीं सुना तो है ना कि मम्मी बताती रहती है वाली बात, मम्मी सुनती है वाली बात, पर वो बोलती नहीं है उनको। सबसे मेन बात ये है कि वो सोचती है कि भाई कल को लड़ाई हो जाएगी फालतू में, क्या है बोले बहू को बोलने दो। और तबीयत के लिए क्या कह रहा था तू? तबीयत के लिए तो फिर यही रहता है मेरा, तो मतलब ये ज़्यादा सोचता हूँ ना तो मेरी ज़्यादा बिगड़ जाती है ऐसा लगता है। नहीं, तू कह रहा था 15 दिन सही रहता हूँ, 15 दिन में डाउन हो जाता है, तो ये कारण क्या है इसका? कारण मुझे यही लगता है कि भाई जैसे मैं ज़्यादा सोचता हूँ ना, तो मैं खाना पीना कम तो कर 15 देता दिन क्यों नहीं सोचता तू? हूँ। पता नहीं, मतलब जैसे एकदम से देखता हूँ नहीं है, जैसे मैं सही रहता हूँ कुछ दिनों घर का माहौल सही रहा, अच्छा। एक दिन ऐसा हो गया माहौल कि पूरा ही हो जाता है, खाना पीना सब छूट जाता है, मुंह हो जाता है तेरा? मतलब यूँ उदास हो उदासी आ जाता है जाती पूरा है। शरीर, यूँ मतलब मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है कि भाई क्यों हो रहा है ये सब? लड़ाई झगड़े मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे भी? वैसे भी नहीं है मेरे को। तो भाई कोई मेरे को वो कुछ बोल भी देता ना तो मैं हंसी मजाक में ले जाता हूँ वो वाली बात। और लड़ाई झगड़े तो मैंने आज तक किसी से किए नहीं, ना तो स्कूल में किए, मेरी स्कूल लाइफ में दोस्त भी कम थे, स्कूल लाइफ में भी 4-5 ही दोस्त थे, उनसे भी अच्छा व्यवहार है। बाकी पढ़ने में तो मैं थोड़ा सा वीक ही था उस टाइम भी, और अभी टेंशन से और वीक हो गए? इसमें हाँ मतलब पास तो हो जाता था उस टाइम पे मैं, पास तो हर बार हो गए थे। हाँ सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न आ ही जाता था, मतलब ये था। तो ये अलग अलग हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या तेरे को? ऐसा लग रहा है क्या तेरे को? मेरे को ये लगता है कि हाँ भाई कल को अलग हो गए तो फिर परिवार टूटेगा ही हमारा, कि वो वाली बात ही नहीं रहेगी जैसे पहले जैसी थी ना हमारी, जब शादी नहीं हुई थी उनकी, कि भाई मैं इसके लिए खड़ा हूँ, इसके लिए खड़ा हूँ, कोई मुसीबत में हम तीनों साथ हैं, एक जुड़े रहे, ऐसी वाली बात नहीं रहेगी मुझे। अच्छा। तो वो तो साले आ जाएंगे तेरे, वो खड़े रहेंगे। सर ये मैं क्या बता रहा हूँ, लड़कियों से तो मेरे को इतनी चिढ़ होने लग गई अब, पता नहीं क्यों, बहुत चिढ़ है मेरे। बस मैं, एक मेरी चाची की लड़की है और 2 मेरे मामा की लड़की है, उनसे हाँ मैं कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, पर घर गृहस्थी की नहीं कर पाता हूँ उनसे भी। अच्छा। मतलब कोई बात होती है ना मैं उन तीनों से शेयर कर सकता हूँ, पर ये घर की बात है तो मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, और आज से पहले बस मम्मी से बात की होगी मैंने इस मामले में।
और किसी से नहीं की। हाथ पैरों में दर्द है, वीकनेस है, और चेहरे का बता रहा है, ये 2 चीजें हैं। स्किन स्किन बहुत ख़राब हो रही है दिन ब दिन। कभी काली हो जाती है, कभी साफ हो जाती है। कभी मतलब अच्छा चेहरा हो जाता है मतलब सही, फिर एकदम से वापस नहीं हो जाता है, काले धब्बे आ जाते हैं। घर पे रहूंगा तो फिर वो सुनाएगी, इसलिए बढ़िया आ जाता हूँ। जैसे कि है, मैं कमरे में बैठता हूँ जाके, हम सब बैठते हैं, फिर भैया कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है मुझे, फिर मैं वापस बाहर चले जाता हूँ, फिर वापस अंदर आता हूँ तो कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है। अब वो उस टाइम क्या है, मम्मी पक्ष लेती है भैया की, मेन बात ये है, अन्नदाता है। क्योंकि वो ये हमारा खर्चा चला रहा है ना, इसलिए मम्मी ये सोचती है कि भाई कल को कुछ हो ना जाए, गलत हो जाए फालतू में। तो बड़ा भाई ये वो मुझे बोल देती है फिर नीचे जाके, बड़ा भाई ये सुन लिया कर ऐसे ऐसे, ये चलता है। और बीच वाला क्या कर रहा है? बीच वाले का भी ऐसा रहता है कि बीच वाले के लिए भी बोलता रहता है वो तो कमा रहा है ना वो भी, तो कमा तो रहा है सर, पर वो चला रहा है, जैसे ये डिवाइड कर रहा है खर्चा। जैसे बड़ा भैया तो खाने वाने का, सब्जी वब्जी का इनका चला रहा है, एक भैया पापा की दवाई का चला रहा है, दूध पानी का इनका चला रहा है सेकेंड वाला, और उनकी भी वाइफ की दवाई चलती रहती है, उनके भी क्या मिसकैरेज हो गया था अभी बीच में सेकेंड वाले भाई की, तो वो भी परेशानी रहता है आधे ज़्यादा टाइम। और फिर वो बड़ा भाई तो बोलता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ, वो भी कुछ नहीं कर रहा, ना ये कर रहा। बात ये है। ये भी सुनता है तो। ये भी सुनता हूँ, बोलता हूँ, मुझे बोलता है सब, अब मैं क्या बोलूँ। कितने तनख्वाह है उसकी, किसी बीच वाले? उसकी तो होगी सर 15-20 हज़ार रुपये कमाता हूँ। तो और बड़े की कितनी है, विकास की? वो 30-35 के समथिंग कमाता है। क्या करता है वो तो 3-4 स्कूलों में जाता है ये तो। 30,000 मान। हाँ मतलब एक स्कूल 15 उसकी, हम्म। 45,000। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर पर वो मुझे नहीं पता, अब वो उनको दिक्कत आ रही है ना। बात ये है। मेरा जो खर्चा रहता है, मैं मेरी पढ़ाई का भी खुद ही कर लेता हूँ। तुम्हारे बड़ों का पिताजी नहीं ना, इसलिए हो रहा है सर। पिताजी पिताजी एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है, मतलब पहले पिताजी सही थे तो पिताजी कमाने से मतलब नहीं है यहाँ बेटी, वो खड़े रहते हैं ना तो भी सही रहता। वही तो बात है सर। वो नहीं कमाते, घर में रहते ना। ठीक है, अभी समझा है इसको। ठीक है, फादर एंड मदर रिलेशन 15 दिन सही रहता है। और कोई पेट सही, भूख सही, प्यास सही, नींद सही? पेट तो मेरा सही रहता है मतलब नॉर्मली, पर अकेले रहने की इच्छा रहती है। मतलब गैस से निकलती है ज़्यादातर। हाँ, पर मोशन तो सही होता है। मोशन हाँ सही रहता है। और पेशाब ठीक है? पेशाब भी सही रहता है, बस आजकल ये घुटनों का दर्द और बढ़ रहा है मेरे को। ये क्या पता इनके कारण बढ़ रहा है और किसी कारण बढ़ रहा है। हाँ, इनके कारण ही बढ़ रहा है। अकेला रहने की ऐसी इच्छा करती है, पर मेरी कभी कभी इच्छा भी ऐसी करती है कि भाई मैं बोलूँ किसी से जाके, बैठूँ सबके पास जाके, मतलब दोस्तों के पास बाहर घूमूँ, पर फिर वही है ना, कोई रहता नहीं है कि भाई किससे बात करूँ, ये वो किसी पे ट्रस्ट नहीं रहता, मतलब विश्वास भी नहीं रहता मेरे को किसी पे कि भाई इसको ये बात बोल दूंगा तो ये मेरी ना बोल दे किसी को, घर गृहस्थी की बात है। अच्छा, ये रहता है। फिर इज्जत खराब होगी। हाँ वही तो, एक ही रहता है आस पड़ोस में की बात फैले कि फालतू में क्या है मतलब है। बात फैल लेगी। अब मम्मी तो कह देती होगी एक दूसरे को, मतलब अब मैं नहीं कह पाता, बस ये बात। ठीक है, हो जाएगा। सपने? सपने तो सर मुझे बीच में मरण के बहुत आते हैं, किसके मरण? मतलब अर्थी दिखती है सपनों में। बैठ जा, बैठ जा, उठो मत। और जैसे किसकी अड़ती है वो? अब ये नहीं पता। मृत शरीर के आते हैं ज़्यादातर, ये रियल है मेरे साथ, ये होता ही है मेरे साथ। क्या कर रहे हैं, डेड बॉडी को ले जा रहे हैं? हाँ, या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई वो आस का जो आदमी था वो मर गया, वो पड़ोसी था जो वो मर गया। अच्छा, ये आ रहे हैं आजकल। पड़ोसी आजकल क्या, ये मतलब 1 साल से तो आते ही हैं कभी कभी तो, कि हाँ भाई इसकी ये था अच्छा खाता था, फिर मैं एकदम से उठता हूँ 3 बजे के समथिंग सुबह, वो कोई मर जाता है जब, उसके आते हैं पगड़ी। हाँ भाई किसी आदमी की पगड़ी बन रही है, बंध रही है।
अच्छा। ये अजीब है बहुत। और ये मैं बात मम्मी को भी बताता हूँ, फिर बोलते हैं ऐसा तुमने क्या बात है, क्या सोचता है तू ऐसा। और मैं कुछ नहीं सोचता ऐसे बारे में, इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता, मतलब कोई मर गया ये है, वो है। पर आ जाती है। इस साल भर से आ रहे हैं ये भी। हाँ। और तो बस यही था सर। रोने से आराम मिल जाता है क्या? रोने से मन हल्का हो जाता है। याददाश्त? याददाश्त सही है मतलब ऐसे, पर कभी कभी भूल भी जाता हूँ कोई कोई चीज़ें। मौसम कौन सा सही है, सर्दी गर्मी? मुझे तो मतलब ज़्यादा सर्दी ही सही लगती है, और एक बारिश का अच्छा लगता है ज़्यादा, तो ज़्यादा बारिश अच्छी लगती है मुझे। और भी कुछ लगता है तो बता दे अंदर की बात। ऐसा नहीं है। और डर? डर तो किसी दिन नहीं लगता मतलब इतना तो, कितना? मतलब एक डर वर तो नहीं है, जैसे कोई जानवर का डर रहता है, कुछ नहीं है। जैसे कोई ऐसा बोलता है ना अकेला रहने को, कि इस घर में तुझे अकेला रहना है, जैसे मेरे घर में कोई नहीं है, रहना तो ऐसा डर वर तो कोई नहीं है अंधेरे में। बीच में मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब एक बात को मैंने बहुत सोची थी कि ये जो दाढ़ी है ना, अब वो मजाक में ले गया था मैं तो एक दो बार तो, मेरे मामा के और अड़ोसी पड़ोसी थे थोड़े दोस्त, तो मेरे क्या है जल्दी यहाँ शेविंग आने लग गई थी। तो कोई कोई लड़के से होते हैं ना कि भाई उनके आ रही नहीं है, तो वो मुझे एक दो बार चिढ़ाने लग गए थे इस मामले में, कि यार तेरे को तो दाढ़ी अच्छी नहीं लगती ये वो। तो मैं बोला यार, मैं मजाक में ले गया था, पर वो रेगुलर होने लग गया ना, ये इसके तो देखो अभी से आ रही है, पता नहीं रेजर फिर वाली है ये वो फलाना। मेरे मामा जी का लड़का भी था एक, तो वो मुझे जब भी मैं वहाँ जाता जब भी ये वाली बात कहता था कि क्यों रखता है दाढ़ी, ये वो अभी से बड़ा बन रहा है तू। तो वो भी ऐसा करता, मैं तो उनकी बात को मजाक में लेता था, पर वो बार बार कहते थे ना ये वाली बात, फिर मैं सोचा यार ये कहते क्यों हैं? फिर मैं उनकी बात को इतना ध्यान में नहीं दिया, ये बोला छोड़ो अपन तो रख लेते हैं। इंसल्ट हुई? इंसल्ट करते ही थे, मतलब इंसल्ट करते ही हैं मेरी तो, मतलब घर पे भी होती है, चाहे मैं सही हूँ ना कि मैंने, अब कल की बात ले लो, कल भैया बोला कि मम्मी बोली कि सब्जी ले आने जाके, अब भैया मैंने बोला ला पैसे दे दे सब्जी ले आता हूँ, तो वो बोला कि मेरे से लेगा कि पैसे भी अब ये वाले मेरा बोला तू तो महंगी ले आएगा, मैं ले आता हूँ जाके, जबकि मैं लाता हूँ ऐसा ज़्यादातर सब्जी घर पे, पैसे वो दे देते मैं ले आता हूँ। अब वो मम्मी को जाके क्या कहता भैया कि वो तो जा ही नहीं रहा और मेरा व्रत है, मैं जा रहा हूँ उसकी जगह। अब मम्मी मुझे डांटती है कि भाई ऐसे क्यों व्रत वाले भाई को भेज रहा है क्या ये वो। तो मैंने बोला मैंने तो जाने के लिए बोला था, यही मना कर दिया। ऐसी ऐसी बातें होती हैं, मतलब इल्ज़ाम लग जाते हैं झूठे। तब भी मैं तो कुछ नहीं कहता कि भाई छोड़ क्या है, वो तेरे ठीक है, मज़ा आएगा तेरे को। अब दवाई लेता हूँ तेरे को मैं। मोरोज फ्रिक्वेंटली क्राई एट नथिंग, माइंड सीम्स डेड एंड सेट। Sadness without ability to assign any reason. देखो वो सब चीज़ें नहीं बदलेगी, लेकिन तेरा फोकस बना देंगे बस, ये वो थोड़ी बदलने वाली है। वो दवाई थोड़ी लेते हैं कोई। भाई हाँ बस। चेहरे के लिए बहुत चढ़ाते थे एक टाइम पे मुझे।
बचपन में स्कूल टाइम पे क्या? कि काला ज़्यादा है तू, ये है वो है। रिश्तेदार भी बोलते थे कि तू इतना काला कैसे है। मतलब मैं बचपन में सही था, मेरे क्या है पीलिया हुआ था बचपन में, तो उसके बाद से मेरा रंग बहुत डार्क हो गया था। अच्छा। मतलब इससे भी ज़्यादा डार्क, कि बोला तेरे घर में किसी का नहीं है, तू ही कैसा है ऐसा है। तो वो भी बुरा लगता था उस टाइम पे मेरे को बहुत, कि भाई मेरे ऊपर चढ़ाते लोग भाई, इतना काला हूँ क्या मैं। फिर मैंने बीच में वो भी छोड़ दिया कि भाई इग्नोर मारना चालू कर दिया, छोड़ो यार इनको भी। पर एक मैं बात कोई बोल देता ना तो वो बच जाती है मेरे दिल में, भूलता नहीं हूँ वो जल्दी से, पर मैं भूलने की कोशिश बहुत करता हूँ उनको। वो कोशिश थोड़ी होती है बोलने की कोई। कि मैं पर तो वही जो माइंड तो में कोशिश चलती कर रहा है वो तो याद करने की कोशिश है। क्या मैं पता। इसको भूल जाता हूँ, तो इसको भूल जाता हूँ, इसको बार बार आ रहा है ना। अब जैसे कोई कुछ भी खेल दिया मेरे को, अब कल वाली बात ही एक झूठा इल्जाम की, वो मेरे दिमाग में गाड़ी चलाते चलाते भी चल रही थी आज सुबह, कि भाई ऐसा क्यों बोला है, मेरी गलती क्या थी। ये कहता है कभी-कभी। गलतियाँ ढूंढता है खुद की। मैं तो मान भी लेता हूँ, चलो मेरी गलती थी, मैं बोल देता हूँ एंड में, तुम कह रहे हो मेरी गलती, मैं मान लिया बस, ठीक है। चक्कर भी आ रहे हैं क्या? चक्कर तो नहीं है इधर, आते नहीं है चक्कर तो अभी तक तो। मतलब ये आंसू बहुत जल्दी निकलते हैं मेरे, ये भी है। मतलब लड़ भी लूँगा ना किसी से, कुछ चिल्ला भी दूंगा, आंसू निकल जाएंगे एकदम से। आपसे बोल रहा हूँ तब भी ऐसा लग रहा है रो, तो रो लेना। ऐसा लगता है। कंट्रोल करके रखता हूँ भाई। क्यों कर रहे हैं कंट्रोल? क्यों करता है कंट्रोल? आंसू तो इंसानों को ही आते हैं ना। मेरे को तो ऐसा लगता है एक तरह से कहना कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ये वो। कहाँ लिखा हुआ है? अब मेरे को तो ऐसा लगता है आंखें भी रो 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 के खराब हुई मेरी तो। ठीक है। फीलिंग एज ऑल्सो बिट वर compress internally and externally. ठीक, चल हो गया, बढ़िया काम।